में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2022 की आंसर की जारी हो चुकी है। तो भैया कौन सी शिफ्ट सबसे सरल होगी और कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन होगी उसके बारे में शिफ्ट में बात किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने अटैम्प्ट के बेस पे बताया हुआ था कि कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन है और कौन सी शिफ्ट सरल है। आंसर की आने के बाद एक्चुअल डाटा मिल जाता है, इससे और आइडिया लग जाता है। और मैंने जो बेसिस रखा हुआ है, मैंने बताया था आपको कि मैं अपने चैनल पे एनालिसिस भी करता रहता हूँ, साथ ही साथ पेपर दिन मेरा भी पेपर होता है और मैं बहुत सारे कैंडिडेट से कांटेक्ट में रहता हूँ, उनका लगभग कितना एवरेज आ रहा है, ठीक है। और आंसर की के बाद उनके एक्चुअल कितने नंबर आ रहे हैं उसके भी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ कट जाएगी, साथ ही साथ कौन सी शिफ्ट हार्ड रहेगी, कौन सी इजी रहेगी। तो कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो वो भी आप देख लें। और मैं देखो, इजी हार्ड का मतलब ये आप मान के चलिए, जैसे मैंने कह दिया हार्ड सबसे हार्ड रही और एक सबसे इजी रही, तो उसमें बस आपको लगभग 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। तो देखो, सबसे ज़्यादा हार्ड यदि शिफ्ट आती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में यदि आप एबव एवरेज हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छे खासे का मतलब आपके 10-12 नंबर लगभग इंक्रीज हो जाएंगे। देखो, पहले हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ते थे, अब एक लिमिट पे नंबर बढ़ते हैं। और इजी शिफ्ट वालों की यदि बात की जाए तो कुछ कैंडिडेट कहते हैं क्या मेरा नंबर भी कम हो जाएगा। तो भैया ठीक है, यदि आप बिलो एवरेज भी नंबर लाते हैं तो आपके नंबर घटने के चांसेस रहते हैं। तो ये समझिए, इजी शिफ्ट में आपकी ये एवरेज से जितना ज़्यादा बिलो रहेंगे तो उसमें आपके उतने नंबर घटेंगे। आप पुराना डाटा उठा के देख लीजिए, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएसएल का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुए हो एसएससी के, बिलो एवरेज वालों के हमेशा नंबर कुछ ना हो जाए। ऐसा नहीं कि 20-25 नंबर घट जाएंगे, हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर आपके घट जाएँ, ठीक। और हार्ड शिफ्ट वालों के बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब वो भी डिपेंड करेगा कि आपके कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, यदि एवरेज से आप कितने ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक। तो फिर भी मोटा माटी ये मान के चलिए कि कोई विशेष डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, जो ज़्यादा सबसे हार्ड और ईजी में मिलेगा, लेकिन बीच के जो शिफ्ट हैं उनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपलोड किया था पहले वीडियो, उसमें अटैम्प्ट पे था। अब मैं जो बता रहा हूँ वो पूरा आंसर की आने के बाद का है, ठीक। तो थोड़ा सा चेंज हुआ। मैंने कहा था कि जब आंसर की आएगी तो एक्चुअल डाटा में थोड़ा सा चेंजमेंट ज़रूर हो जाएगा, और वही थोड़ा सा चेंजेज हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सबसे हार्ड रही, कौन सबसे ईजी रही, किस में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, किस में थोड़े से कम नंबर बढ़ेंगे, क्या किसी में घटेंगे, तो उसके भी डाटा हम देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि मैंने लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 की 5 सबसे हार्ड शिफ्ट। तो यहाँ आप देखेंगे कि 8 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जो नंबर आए हैं लोगों के काफ़ी कम कम आए हैं। ऐसे 1 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट हो गई, फिर 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई और 3 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट हो गई। यानी कि मैं सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। इसमें लोगों के नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। फिर भी मैं कहूँगा यदि आप एवव एवरेज हैं तो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसमें भी अभी आप बिलो एवरेज हैं तो उनसे हो सकता है उनके कम नंबर बढ़ें, लेकिन बढ़ेंगे ज़रूर, ठीक। तो सबसे हार्ड 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद में 1 दिसंबर की, इसके बाद 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, इसके बाद में 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, इसके बाद में 3 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट, ठीक। और इसके बाद मैं बताने वाला हूँ पाँच सबसे इजी शिफ्ट। इनके बीच में जो सीक्वेंस बन रहा है ना, वो लगभग एवरेज में है, किसी में 1 नंबर कम है, किसी में 1 नंबर ज़्यादा है। तो उसमें यदि आप लाई करते हैं तो टेंशन तो लेना है नहीं, क्योंकि आप साफ ईजी में भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, तो एक लेवल पे आप बने रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब सबसे जो ईजी वाली शिफ्ट है वो कौन सी हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 की 5 सबसे इजी शिफ्ट। सबसे इजी का मतलब मैंने पहले बता दिया है कि इसको इजी मत हल्के में ले लेंगे, अरे बहुत इजी बहुत इजी। हाँ, बस उनकी अपेक्षा जो पेपर हुए हैं उन शिफ्ट की अपेक्षा इनमें लोगों के एवरेज ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक। ज़्यादा एवरेज आने का मतलब है या मार्क्स ज़्यादा आने का मतलब है कि यहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सा कम रहा है उनकी अपेक्षा। उनमें जब जब शिफ्ट में 2 शिफ्ट में पेपर होता है, एक में एवरेज ही कम आ रहा है, एक में एवरेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लोगों को पेपर कठिन लग रहा है, उधर पेपर लोगों को सरल लग रहा है, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 दिसंबर की जो फोर्थ शिफ्ट रही है वो सबसे इजी रही है। ऐसे 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट सबसे इजी रही है, 6 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट, 5 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट और 1 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 8 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट है इसमें जो नंबर आपके इंक्रीज होंगे, यदि आप एवब एवरेज हैं तो आपके ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, मतलब थोड़े बहुत इंक्रीज होंगे। यदि आप बिलो एवरेज हैं तो ये मान के लिए आपके डिक्रीज भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी शिफ्ट में पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सबसे इजी 8 दिसंबर की, उसके बाद ये मतलब आप मान समझिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान के समझिए कि ये सबसे इजी है। उसके बाद ये 2 दिसंबर की, इसमें लोगों के और इससे कम नंबर आए हैं। फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि 5 शिफ्ट ओवरऑल आपको यहाँ मैंने बता दी। तो 5 सबसे इजी, 5 से हार्ड। अब बात आई कि भैया यदि इनके नंबर कैसे, तो नंबर आप मिला लीजिए पूरा
और इसके बाद में मैंने कट ऑफ बनाई हुई है। उस रेंज में यदि आपके नंबर आ जाते हैं तो भाई मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि भाई एसएससी जो है इस समय बहुत तेज़ है। पेपर ख़त्म हुआ था 13 तारीख को, 17 तारीख को आंसर की आ गई है, तो ये मान के चलिए आपको टाइम ये नहीं देंगे ज़्यादा, यानी कि रिजल्ट आएगा और फटाफट ये क्या नाम है मेंस का पेपर करवा लें। जैसे आपको पता है एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम होने के पहले ही उन्होंने मेंस की डेट दी थी, यानी कि स्किल की डेट दी दी थी। तो मान के चलिए कि आपका जो मेंस होगा तो मेरे हिसाब से लास्ट फरवरी का लास्ट वीक होगा, या हो सकता है मार्च का फर्स्ट वीक हो जाए। ठीक, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको मिलने वाला है नहीं। तो ओवरऑल यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।